हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, और आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, ये है मोशन का हमारा थर्ड क्लास नंबर 3। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं जो पहला लाइन लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ? द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। देखो क्या है इसका मीनिंग। सपोज यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में बोला ना, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ है और हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ है। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मैं ऐसे आ सकता हूँ, ऐसे भी आ सकता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ तक आ सकता हूँ, यहाँ से ऐसे भी आ सकता हूँ। ठीक है, कहीं से भी नंबर ऑफ लाइंस में ड्रॉ कर सकता हूँ और कहीं से भी यहाँ पे मैं आ सकता हूँ। पर ये सब क्या है? हमारा डिस्टेंस है। पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा, ये है हमारा स्ट्रेट लाइन। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये जो ब्लॉक का ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसको थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये देखो, आई थिंक अब समझ आ गया होगा। फिर क्या है इसका? दूसरी लाइन पे जाते हैं, क्या है डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस ऑफ 2 पॉइंट फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब आप इसको डिस्प्लेसमेंट को इस तरह भी एक डेफिनेशन दे सकते हो। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्टेंसेस ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। देखो सपोज हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि ये है। ठीक है, और तुमको ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, और इसी रेफरेंस पॉइंट से देखो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट P दे देता हूँ, ये A है और ये B है। ठीक है, अच्छा, तो अब तुमको क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो तुम ये निकाल सकते हो। देखो तुमको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया। ग्राफ पेपर देखे हो ना, ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया ओ। तो ये पता है, ये पता है, ये निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या है? B माइनस A है। तो यही होगा, इस डेफिनेशन का मीनिंग यही हुआ कि अगर आपको एक रेफरेंस पॉइंट पता है और यहाँ से डिस्टेंस पता है आपको, तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, और क्या है? डिस्टेंस हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। सॉरी, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमारा, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ज़्यादा नोट चाहिए आपको इसके ऊपर, तो नोट के लिए आप कमेंट कीजिए, नोट का PDF मिलेगा। ठीक है, अगर ये एक वेक्टर है तो फिर इसका मीनिंग ये हो गया ना कि इसका बोथ मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। ठीक है, देखो हमने पढ़े थे कि डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, पर नेगेटिव हो नहीं सकता। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा? जब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन का डायरेक्शन और नेगेटिव और मोशन का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, देखो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे क्या है? ऑपोजिट होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ज़ीरो पे क्या है? नो मोशन, देयर इज नो मोशन, तब ज़ीरो होगा।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट इज क्या है? मीटर है और सेंटीमीटर है। जितने भी यूनिट लेंथ में लगे हैं इसका भी वही सारे यूनिट लगेंगे, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर एट्सेट्रा। और इसकी जो डिनोशन है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? नोटेशन, इसका नोटेशन एस, स्मॉल एस, ठीक है। और क्या है? और कभी कभी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वगैरह ऐसे डी भी लिखा होता है, एस और डी, ठीक है। पर जनरली हम क्या करते हैं? जनरली ये एस से डिनोट होता है, एस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। जैसे हम पढ़े थे स्पीड क्या है? स्पीड जो है वो हमारा क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। वैसे ही वेलोसिटी भी सेम है, बस स्पीड हमारा क्या था? स्केलर क्वांटिटी था और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली सेम है वेलोसिटी और स्पीड। जैसे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आसपास सेम ही है तो वेलोसिटी भी और स्पीड के साथ अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है। बस ये स्केलर वेक्टर का डिफरेंस है इन दोनों में और कुछ नहीं। देखो तो वेलोसिटी क्या है? मैं लिख सकता हूँ, क्या बोला मैंने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ तो फिर इसका मतलब ये हो गया ना कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पहली क्लास में जब मोशन इंट्रोडक्शन मैंने बोला था तब मैं बोला था कि जब कहीं भी रेट ऑफ चेंज लगता है वहाँ बाय डिवाइडेड बाय टाइम होता है। एनी फिजिकल क्वांटिटी के पहले अगर रेट ऑफ चेंज लगता है तो दैट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस बाई टी। तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी को हम कैसे नोटेशन में देते हैं? वी से। तो वी इक्वल टू हो गया एस बाई टी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये आ गया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला नंबर 1 है, इसको तुम अपनी कॉपी में लिख सकते हो। क्या है? v इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। यहीं से हम ये भी निकल सकते हैं कि यहीं से हम डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू वी टी भी निकल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसका भी बोथ मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन भी है, ठीक है। और ये वैसे ही जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में बोला कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है। ज़ीरो कब होगा? जब नो मोशन है, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा? जब हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन इज opposite to the direction of observation। देखो इसका मतलब क्या है? देखो यही पे देख लो, इसका समझ लो इसको। ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन और ऑब्जर्वेशन में क्या फ़र्क है? देखो सपोज तुम यहाँ ऑब्जर्वर हो, ठीक है। यहाँ पे तुम हो, ऑब्जर्वर हो। एक बाइक जो है यहाँ से मोशन कर रहा है, इसी पॉइंट से जा रहा है और बाइक का अगर मोशन यहाँ पे है और तुम समझ रहे हो कि ये जो बाइक है तुम्हारी ओर आ रही है, तो फिर ये हो गया ना, अब अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तुम देख रहे हो ये जा रहा है बाइक, नॉर्मली बाइक इसी डायरेक्शन में जा रहा है, पर तुम क्या सोच रहे हो कि नहीं मैं इसको उल्टे डायरेक्शन में समझता हूँ। तो अगर उल्टा तुम समझ लो तो फिर ये बाइक तुम्हारी ओर आ जाएगा, ठीक है। तभी तुम्हारा वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। बस इसी केस में मतलब अगर तुम्हारी इमेजिनेशन क्या है, तुम अगर इमेजिन करते हो
कि बाइक तुम्हारी ओर आ रही है, पर नेचुरल रियल में क्या हो रहा है, बाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसी केस में तुम्हारा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा और वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, बस इसी केस में, ठीक है। और ज़ीरो तो जब नो मोशन है तब ज़ीरो होता है ये वाला। और पॉजिटिव कब होगा, जब ये बाइक जिस डायरेक्शन में है और तुम इमेजिन भी कर रहे हो कि बाइक उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो तब हो गया तुम्हारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर मैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम इज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जब यही सेम केस को यहाँ ले आता हूँ, देखो तुम्हारा सोच भी इसी डायरेक्शन में है और गाड़ी जा भी रही है इसी डायरेक्शन पे, तब हो गया पॉजिटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ से आया, देखो मैं क्या बोला, वेलोसिटी जो होता है s/t होता है। एस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड में रहता है, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड है, ये इसका SI यूनिट है, ठीक है। SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट में बताना। SI यूनिट का फुल फॉर्म, SI का फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म कमेंट करो, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और तो ये हो गया तुम्हारा मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा SI यूनिट है। और CGS में इसका क्या होता है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वीडियो है जिसमें तुमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और वेलोसिटी और स्पीड के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये सब मिलेगा तुमको। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेक कर लो। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।